बहुत समय पहले की बात है। रमेश नाम का एक किशोर लड़का अपने माता पिता और दादा दादी के साथ एक सुंदर हरे भरे पहाड़ी गांव में रहता था। रमेश का स्वभाव बहुत ही चंचल था और वह हर दिन कुछ न कुछ नई शरारतें करता रहता। उसकी हरकतों से अक्सर उसके घरवाले परेशान रहते थे, लेकिन उसकी मासूमियत के कारण कोई भी उससे नाराज नहीं हो पाता था। रमेश की हर शरारत में बच्चों वाली मासूमियत झलकती थी, लेकिन कई बार उसकी शरारतें मुसीबत खड़ी कर देती। एक दिन रमेश ने सोचा कि वह गांव से थोड़ी दूर पर बसे घने जंगल में घूमने जाएगा। वह जंगल के बारे में अक्सर कहानियां सुना करता था, जिसमें जंगल को रहस्यमय और अद्भुत बताया जाता था। उत्साहित होकर रमेश ने अपना छोटा सा थैला उठाया, जिसमें कुछ खाने की चीजें और पानी की बोतल रखी थी, और वह जंगल की ओर चल पड़ा। धीरे धीरे गांव का रास्ता पीछे छूटने लगा और उसके सामने सिर्फ बड़े बड़े पेड़, ऊंचे पहाड़ और रंग बिरंगे फूलों से भरा जंगल था। जंगल में घुसते ही रमेश को चारों ओर से पक्षियों की मीठी आवाजें सुनाई देने लगीं। हवा में ताजगी थी और पेड़ों की हरियाली रमेश के दिल को खुशी से भर रही थी। वह इधर उधर टहलता रहा, कभी किसी फूल को छूता तो कभी किसी पेड़ की छाल को महसूस करता। चलते चलते रमेश को अचानक एक अनोखी बांस की टोकरी दिखाई दी, जो रास्ते में पड़ी हुई थी। उसकी नज़र उस पर जैसे ही पड़ी, उसे महसूस हुआ कि यह कोई साधारण टोकरी नहीं है। टोकरी चमक रही थी और उससे हल्की सी रोशनी निकल रही थी। रमेश की आंखों में उत्सुकता झलकने लगी। वह सोचने लगा, ये कैसी टोकरी है। फिर उसने उस टोकरी को अपने पैर से ठोकर मारनी शुरू कर दी और गेंद की तरह खेलने लगा। कुछ देर खेलने के बाद उसने सोचा कि क्यों न इस टोकरी पर चढ़कर देखा जाए। जैसे ही उसने अपने पैर से टोकरी पर कदम रखा, अचानक एक झटका महसूस हुआ और टोकरी उसे हवा में ले उड़ी। रमेश घबराया और चिल्लाने लगा, लेकिन अब तो वह ऊंचाई पर उड़ चुका था। नीचे का दृश्य छोटा होता गया और चारों ओर बादलों का घेरा उसे घेरे हुए था। हवा में उड़ते हुए रमेश का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। लगभग घंटे भर बाद टोकरी ने उसे एक विशाल महल के सामने उतारा। महल अद्भुत था, उसके चारों ओर सोने और चांदी से सजी दीवारें थीं। रमेश ने अपनी जिंदगी में ऐसा भव्य महल पहले कभी नहीं देखा था। वह उत्सुकता से उस महल के अंदर घुस गया। महल के अंदर हर चीज बेमिसाल थी। चारों ओर की दीवारों पर अनोखे चित्रकारी किए गए थे और फर्श पर लाल कालीन बिछे हुए थे। बड़े बड़े झूमर छत से लटके हुए थे, जो हल्की रोशनी में चमक रहे थे। रमेश अपनी आंखों से हर चीज को देख रहा था और उसके चेहरे पर हैरानी और खुशी की मिलीजुली भावनाएं साफ झलक रही थीं। घूमते घूमते रमेश एक बड़े से कक्ष में पहुंच गया, जहां ढेर सारा खजाना रखा हुआ था। खजाने में सोने चांदी के सिक्के, बेशकीमती हीरे और चमचमाते जवाहरात थे। उसी समय उसने देखा कि खजाने के पास एक विशाल व्यक्ति खड़ा था, जो खजाने की रक्षा कर रहा था। वह व्यक्ति लगभग 7-8 फीट लंबा था, उसके हाथ में एक बड़ा सा भाला था और उसकी आंखें चमक रही थीं। रमेश को देखकर वह रक्षक चौंक गया और गरजती हुई आवाज में पूछा, तुम यहाँ कैसे पहुंचे? रमेश ने डरते डरते अपनी पूरी कहानी उसे बताई। उसकी मासूमियत को देखकर रक्षक को उस पर दया आ गई। उसने रमेश से कहा, तुम यहाँ आ तो गए हो और मेरी नज़रों में ईमानदार भी हो, इसलिए मैं तुम्हें इस खजाने में से कुछ देने को तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है, बिना मेरी अनुमति के तुम खजाने को हाथ नहीं लगाओगे। रमेश ने रक्षक की शर्त मान ली और वहां खुशी खुशी रहने लगा। लेकिन धीरे धीरे उस खजाने के बीच रहते हुए उसके मन में लालच पनपने लगा। हर दिन वह खजाने के पास से गुजरता, चमचमाते हीरे और सोने चांदी के सिक्कों को देखकर उसका मन मचल जाता। एक दिन उसका धैर्य जवाब दे गया और उसने बिना रक्षक की अनुमति के कुछ सोने के सिक्के और जवाहरात चुपके से उठा लिए। लेकिन कुछ ही दिनों में रक्षक को चोरी का एहसास हो गया। वह बहुत क्रोधित हुआ और उसने रमेश को ढूंढना शुरू किया। खोजबीन के दौरान रक्षक ने अपनी ताकत से उस जादुई टोकरी को तोड़ दिया, जिससे रमेश को वापस घर लौटने का कोई साधन न रहा। जब रमेश को पता चला कि अब उसके पास घर लौटने का कोई उपाय नहीं बचा, तो वह बहुत दुखी हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह रक्षक के पास गया। रमेश ने अपने कृत्य पर पछतावा जताते हुए रक्षक से माफी मांगी और चोरी किए गए सारे हीरे जवाहरात वापस कर दिए। उसने वादा किया कि वह अब कभी भी लालच में आकर चोरी नहीं करेगा। रक्षक ने रमेश के पश्चाताप को देखकर उसे माफ कर दिया और उसे महल में ईमानदारी से काम करने का अवसर दिया। अब रमेश ने लालच छोड़ दिया था और